रक्षित तुमको दिख रहा है क्या? बेटा मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, कैमरा ऑन रखना, वरना मैं रिमूव कर दूंगा, इसके बाद मैं बोलूंगा नहीं। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। बेटा क्लास तेरे लिए अभी चालू है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ट्राई करो। पिछले बार हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा था, जिसका आंसर बच्चे बता रहे हैं 104 आया है। भैया 104। अरे भाई, भैया फोर्थ और फिफ्थ सॉल्व करना है। हम्म। फोटो कितनी चल रही है? सक्षम जी, आप गलती से दोनों ग्रुप लीव हो गए क्या? क्या भानगड़ है कि वो नंबर नहीं चाहिए था ग्रुप में? कर सक्षम, ये छोड़ो। डिवाइस ठीक है, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करो। अभी हम लोग वो कर रहे हैं रिवीजन। अगर आपने करा होगा घर पे जाके तो आपको तुरंत से आ गया होगा, झटपट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन 4 और 5 आ गया होगा आपको। सब टेस्ट पेपर में आने वाला है, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप बच्चों की। भैया उसका आंसर बताओ। ना ना, रुको देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटा, सगळेजण भैया बघा, दोनों सब है जण लक्ष द्या, सगळेजण लक्ष द्या, है ना, ध्यान देना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। सब जन ध्यान दो, वरना और दिमाग के ऊपर से उड़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है कि 7, फिर उसमें +6 किया 13, +6 किया 19, +6 किया 25, ऐसे +6 चलते रहता है। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। इस एपी में 19वें नंबर पर कौन आएगा, ये हमें पूछा है। हमारा फॉर्मूला तुमको याद होगा, ए एन इज इक्वल टू A+N-1 × D। हमको पूछा है 19 नंबर पे कौन आएगा। एन मतलब नंबर, कौन सा नंबर? 19वें नंबर। तो एन के जगह मैं 19 लिख दूंगा, जिधर भी एन है उधर मैं, सब जगह पे जिधर भी एन है उधर मैं 19 लिख दूंगा बच्चों। और आप बच्चों को पता है, मुझे इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू भी पता है और डी की वैल्यू भी पता है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, सबसे फर्स्ट कौन है? 7, तो मैं ए के जगह 7 लिखूंगा। और बच्चों डी मतलब गैप, गैप है डिफरेंस का 6 का। और 19-1 अभी तक तो सॉल्व होके क्या हो चुका है? 18। तो मैं 19-1 के जगह पे क्या लिख दूंगा? मैं 18 लिख दूंगा। और आपको समझता है वो और डिफरेंस चिपक के बैठा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में है। और 86 108। और प्लस अगर हमने 7 कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 115, 115। दिस इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इस एपी में 19वें नंबर पर जाकर आगे चलकर डॉट 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 19वें नंबर पर 115 आएगा। जैसे पहले नंबर पे 7 आया, दूसरे नंबर पे 13 आया, तीसरे नंबर पर 19 आया, चौथे नंबर पे 25 आया, ऐसे 19वें नंबर पे 115 आएगा।
ये हमने लिख लिया सॉल्यूशन वगैरह, आपको लिखना है तो लिख लो बच्चों। बस बस बस। हो गया बच्चों सबका? सर वो एएन की जगह टीएन होना चाहिए था ना। कुछ भी एक चलता है बेटा, एम एन भी चलता है, टीएन भी चलता है। मैं स्टेट बोर्ड में पढ़ा था तो मुझे खुद को टीएन की आदत थी, और सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एएन की आदत हो गई। कोई ऐसे मार्क्स नहीं कट होते उस चीज के लिए। टीएन भी लिखते हैं दो मेरे लाइन बच्चे को कौन सा अल्फाबेट स्टैम्प? कौन सा भी लिख लिखो चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सबका? नहीं भैया, नहीं भैया, भैया मेरा सही आया। बहुत मेरा बढ़िया भी। बेटा। भैया इसमें डी की वैल्यू क्या होती है? भैया मेरा भी गया भैया, हो गया भैया। सर मेरा नहीं हुआ, बहुत थोड़ा बचा है। भैया फिफ्थ क्वेश्चन। T19 की वैल्यू। हाँ हाँ। उड़ाऊ। भैया नहीं, दो वो मिनट, डिवाइड नहीं है। भैया 2 मिनट, भैया 2 मिनट। नहीं बेटा, काफी टाइम ले लिया था। आप लेट ज्वाइन हुए थे तो मैं रुक नहीं पाऊंगा ना, थोड़ा टाइम से ज्वाइन होना। सब जन देखो, 27th टर्म है वो हमको ढूंढना है, T27। उसके लिए वापस हम करेंगे A+27 - 1 × D। ए के जगह पे फर्स्ट टर्म के जगह पे 9 लिख दूं। फर्स्ट टर्म 9 है, सब बच्चों को दिखता है ना? और मुझे बताओ, 9 से अगर 4 जाना है, छोटा हो रहा है, -5 करना पड़ेगा। 27 - 1 पहले से क्या हो गया, 26, और इससे मल्टीप्लाई होने वाला है -5। अब बच्चों हम रफ वर्क में जाते हैं और करते हैं 26 फाइजा, वो होता है 130। तो बच्चों फेयर वर्क में 26 माइनस फाइजा होगा, माइनस का 130, ध्यान रखना बच्चों। और ये प्लस होने जा रहा है 9 में। अब आप बच्चे देख सकते हो कि प्लस और माइनस की साइन जुड़ चुकी है, प्लस माइनस माइनस। तो आंसर आएगा माइनस का 121। ऐसे कैसे भैया? अरे क्योंकि 9 - 130 पूछ रहा है ना। अगर अब रफ वर्क पे तो 130 - 9 ये सॉल्व करे तो वो 121 होता है। तो फेयर वर्क में 9 - 130, बड़ा नंबर कौन है, बिगर नंबर कौन है, 130, उसकी साइन देनी पड़ती है, तो माइनस का 121। तो 27 नंबर पर इस क्वेश्चन में माइनस का 121 आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में। लिख लो बच्चों। भैया ये वाला भी सही है। हाँ जी। भैया मेरा। हम्म। 1 मिनट। अच्छी बात, चलो बच्चे आ रहे हैं आज, पेपर आ रहा है इसलिए शायद एकदम पढ़ाई करने का मन हो रहा है बच्चों का। सिद्धेश आया, स्वराज आया। हम्म, 6 क्वेश्चन करो। 6 क्वेश्चन नोटबुक में लिख भी लो, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। दिमाग लगाओ, देखो किसी से होता है क्या। अथर्व तो मस्त फैल के सो के मस्त कर रहा है क्लास, क्या पता होगा कि नहीं। अभी उड़ गया एकदम से, सावधान हो गया। भैया मैं सो नहीं रहा हूँ, बैठा हूँ। अच्छा बेटा। दैविक कर रहा है ना कि गेम खेल रहा? ऐप ही ऐप खेल रहा लगता है दैविक तो निस्ता। नहीं भैया गेम इस नहीं मोबाइल। अरे रे रे, बेचारा दैविक। मेरे फोन में बहुत सारे गेम है बेटा। हो गया? भैया हाँ अरे, आप सोचो ना, फिर मैं 6 समझाऊंगा। लिख लो नोटबुक में 6 नंबर का रेड वाला क्वेश्चन। और देखो तुमसे हो पाता है क्या, खोपड़ी लगाओ अपनी अपनी।
भैया बहुत ही अभी अभी दो बच्चों को रिमूव किया कैमरा बंद रखने की वजह से। तुम लोग और नीचे रखना। सिक्स्थ क्वेश्चन में एक बार उसका मतलब समझाऊं। मैं तुमको हिंदी मतलब समझाता हूँ, फिर तुम कोशिश करना, तुम अपनी खोपड़ी चलाना। ठीक है। सेवेंथ वाला भी बहुत हार्ड है। अगर मान लो सिक्स्थ क्वेश्चन में 3 के जगह 2 लिखा होता, तो सिक्स्थ क्वेश्चन का मतलब जानते हो? नहीं, चलो ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन का मतलब है फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। और बाप रे बाप रे बाप, 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स। एक आधा बताओ मुझे 3 डिजिट का नंबर, कोई ऑफलाइन वाला बच्चा। 370। ऐसे कोई भी 3 डिजिट का नंबर समझता है ना? ये 99 कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट नंबर है 99। और 7, ये सिर्फ एक अंकच नंबर है, एक अंकी नंबर है। ये 2 अंकी है 99, है ना? और 370 वो 3 अंकी है। तो हमको बोल रहा है कितने सारे 3 अंकी नंबर है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर है 5 के टेबल में आते हैं। अच्छा मुझे बताओ सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन है? सब सुनो। 100 नहीं नहीं, मैंने बोला सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन है? 5 के टेबल का छोड़, 100 है। उसके बाद सेकंड 3 डिजिट नंबर कौन है? 101 101 है। और मुझे बताओ ऐसा आप 102 103 ऐसा चलते 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 कहाँ तक चलता है? 999 लास्ट वाला 3 डिजिट का नंबर कौन है? 999 बरोबर, क्योंकि उसके बाद आता है 1000, और 1000 कितने डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट। उसमें और 1 2 3 4 4 जन होते हैं उसमें, बरोबर ना? हमको अभी क्या बोल रहे पता है तुमको? हमको बोल रहे हैं कि दुनिया के जितने 3 डिजिट नंबर है पहले वो सारे के सारे नंबर लिखो। हमने लिखा। फिर उसमें क्या पूछ रहे हैं? उसमें बोल रहे हैं कि 5 के टेबल में कौन को कितने जन आते, हाउ मेनी, कितने जने आते 5 के टेबल में? अब या 100 फाइव का या टेबल तो 5 का 100 टेबल तो खत्म होने 100 को। 105 200 200 वेरी गुड बच्चा। ठीक है, अभी थोड़ा सा शांति रखो। आधा तो गलत कर दिया, 101 105 के बाद इतना फॉर्म में आया, डायरेक्ट 200 पे चले गया। ठीक है देखो, अभी सबसे पहले 100 तो आता है। 100 के बाद कौन आता होगा? 105 तुम बच्चों को जब किसी का टेबल नहीं आता बनाते, जैसे तुमको मान लो 21 का टेबल अगर किसी को लर्न नहीं है तो, और मैंने बोला कि पटकन लिख के बताओ अपने नोटबुक में, पर तुमको तो लर्न नहीं है। अब तुम कैसे लिखोगे? तुम प्लस प्लस करके बनाते हो ना, प्लस प्लस करके। तो अगर 100 जो है, 100 कृष्णकांत भांग्या गौड़ी उठ, तेरे को 1250 नंबर का चश्मा लगा, 1050 नंबर का चश्मा, उठ इधर आगे आके बैठ। भैया उतना मैंने पीछे बैठेगा बेटा तो मेरे को आपको चैटबॉट में आंसर बेटा शांत रहना तू। क्यों गूगल लेंस मार मार के कर रहा? शांत रहना भैया तू। बस। नहीं मैं नहीं करूंगा तेरे को, मैंने 5 बार पूछा ना, पहले तेरे को दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तू क्या बोल रहा है? पहले दिख रहा, तू भांगा हो गया कहते में। थोड़ा सरक रहे गुरु उधर, सरक आने। कल से इधर ये लैपटॉप के रेंज में 2 जन मत बैठा करो, इसलिए खाली छोड़ी वहां पे फर्शी रखी है बस। बस ठीक है देखो, अभी मुझे बताओ 100 जो है, 100 जो है, 100 5 के टेबल में आता है। अब 5 के टेबल में अगला कौन आता है? उसके लिए +5 करेंगे तो 105 आता है। फिर 110 आता है, और ऐसे आते ही जाते हैं, आते ही आते ही जाते हैं, बरोबर ना? अब देखो आखिरी का कौन है? अभी आखिरी वाला 3 डिजिट नंबर कौन है? 9 9 9। 9 9 9 आता होगा क्या 5 के पाड़े में? नहीं, 5 के पाड़े की एक खास बात है। 5 के पाड़े में वही लोग आते हैं सिर्फ जिनके पीछे 5 या 0, 5 या 0, 5 या 0, जिनके पीछे क्या होता है 5 या 0। 9 9 9 में सबसे पीछे क्या है? 9। उसके पहले कौन रहता है? 9 9 8, उसमें 5 या 0 है? नहीं। 9 9 7 5 या 0 है? 9 9 6 5 या 0 है? 9 9 5 5 या 0? हाँ, तो ये 9 9 5 आता 5 के पाड़े में। हाँ, ये 9 9 5 5 के पाड़े में आता। क्या ये भाषण तुमको समझ आता? सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन है जो 5 के टेबल में आता? 100। और सबसे आखिरी का 3 डिजिट नंबर कौन है? 995 मैंने बोला सबसे आखिरी का 3 डिजिट नंबर कौन है? 999 भांगे हो 999।
क्वेश्चन ही सुनते नहीं हो, निस्ता आंसर देना रहता, गलत आंसर देते बैठते हो। तो सबसे लास्ट का 3 डिजिट नंबर कौन है? 999। 999 लेकिन सबसे लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर कौन है जो 5 के टेबल में आता है? 995 995। तो हमको 999 से कुछ मतलब है क्या? 998 से कुछ मतलब है क्या? नहीं। नहीं। हमको सिर्फ वो लोगों से मतलब है जो 5 के टेबल में आते। अब आप सारे बच्चे ध्यान से सुनो, मैंने चार जो रेड रेड कलर का रफ वर्क करा ना बोर्ड पे, एक झटके में मैं इसको उड़ा दूंगा। और मैं अभी सिर्फ वही लोगों को शौर्य के बर्थडे पार्टी पे आज मैं बुलाऊंगा जो 5 के टेबल में आते हैं और जो 3 डिजिट नंबर है। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा 100 को। ओम मिश्रा तुझे नहीं, तू मत टेंशन ले, ठीक है? पीछे मुड़ मुड़ के ना देख, ठीक है? और शौर्य बर्थडे में पाव भाजी नाच, ओम मिश्रा बुलाने का नहीं, खत्म। देखो फिर अगला है 105, फिर उसके बाद में है 110। चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, और लास्ट में हम किसको इनवाइट करेंगे? 995। मुझे बताओ फर्स्ट नंबर पे कौन था? 100। सेकंड नंबर पे कौन था? थर्ड नंबर पे कौन था? कोई मुझे बता सकता है क्या 995 कितवे नंबर पर है? नहीं, 995 कितवे नंबर पे? तुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया? देख मैं ऐसे लिखूं, अलग अलग तरीके से लिखूं। सबसे पहले मैंने 100 को बुलाया, फिर मैंने 105 को बुलाया, तीसरे नंबर पे मैंने 110 को बुलाया। तो मैंने nthवे नंबर पे, कितवे नंबर पे मैंने 995 को बुलाया होगा, वो n मुझे पता करना है। मुझे पता करना है फाइंड 191 हाउ मेनी, कितने सारे, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 5 के टेबल में कितने सारे 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो मुझे इतना तो पता है कि 100 आता है, फिर 105 आता है, और ऐसे करते 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 लास्ट में 995 आता है। मुझे पता है कि ये जो ब्लू बॉक्स में लिखे हैं, रेड सर्कल में लिखे हैं, इतने ही लोग हैं जो 5 के टेबल में आते हैं, इतने ही लोग। लेकिन ये कितने लोग हैं? तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा Tn = A+n-1 × D। मुझे इस बार क्या पता करना है? n। n पता करना है, n पता करना है। और n क्या होता है? वो पोजीशन जहां पर कोई नंबर आता है। इस बार पहले नंबर पर 100 को बुलाया गया, दूसरे स्थान पर 105 आया, तीसरे स्थान पर 110 आया। क्या तुम्हें पता है nthवे स्थान पर, nth पोजीशन पर कौन आ रहा है? 995 आ रहा है। nth टर्म कौन है? 995 है। लेकिन फर्स्ट टर्म कौन है? वेरी गुड गुरु जी, 100 है। 100 +n-1 × D। डी मतलब डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। सब बच्चों के खोपड़ी में बैठता है, 5 का डिफरेंस है, समझता है सब बच्चों को? अभी देखो मुझे इसको सॉल्व करना है। मैं ब्रैकेट ओपन नहीं करूंगा, मैं वैसे ही रहने दूंगा उसको। मैं क्या करूंगा, ये 100 प्लस में है ना बावड़िया, ये 100 को उठा के उधर फेंक दूंगा। अपना 100 बावड़िया उधर जाके क्या हो जाएगा? -100 हो जाएगा। तो 995 में से चोर ने अगर 100 रुपए चुरा लिए तो कितने रुपए बचे? 895 बचे क्या? और क्या तुम बच्चे समझ सकते हो कि ये ब्रैकेट, n-1 नाम का ब्रैकेट, और फाइ मल्टीप्लीकेशन में चिपक के बैठे, यानी मल्टीप्लीकेशन में। तो फाइ अगर मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत कर सकता है तो उसको इधर लाएंगे तो किधर आएगा वो? डिवीजन में आएगा क्या वो? याद है तुम्हारे खोपड़ी को, समझता है ये, वो डिवीजन में आएगा। अब अच्छा मुझे तो ऐसे झटपट आता नहीं, तो मैं बाजू में कर लेता हूँ। 895 ÷ 5, 5 × 1 = 5, 3 बचा, 9 बचा, 5 × 7 = 35, 39 में से 35 सब्ट्रैक्ट करा, 4 बचा। दिया, जल्दी बता, 5 के टेबल में 45 कब आते हैं? वेरी गुड, मैंने ऊपर 9 लिखा, -45 किया, 0 0 हो गया। तो मैंने 895/5 को दिया, क्या लिख दिया? वेरी गुड, 179। और ये n-1 है। अब देखो बच्चों, ये 1 सब्ट्रैक्शन में बैठा है, ये पागल 1 सब्ट्रैक्शन में बैठा है। हमने इस पागल 1 को उधर फेंक दिया, उधर जाके ये क्या हो गया? +1 हो गया, = n। तो n की वैल्यू कितनी आई? 180, 180। अरे समझा क्या? नहीं समझा? समझा क्या? पक्का समझा? वेरी गुड। लिखना चाहते हो?
हो गया भैया। क्या तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया क्या? भैया मैं लिख कर लिख बालक लिख। रुको रुको रुको। हाँ, 7th सॉल्व करना चालू करो। भैया इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि पहले 100 को 5 से डिवाइड करना तो 20 आएगा। फिर 995 को डिवाइड करने के बाद 199 आएगा। तो फिर 199 को 19 से माइनस कर सकते हैं ना। यस। लेकिन काउंटिंग का एरर हो जाता है कई बार, बच्चे जल्दबाजी में गड़बड़ में घोटाला कर देते हैं, तो फिर इसलिए मेथड से ही करना चाहिए। भैया लिख कर हो गया। भैया लिख कर हो गया। इथे आहे ना मम्मा, इथे आहे ना, एक मिनिट। उड़ो। चलो बच्चों, अभी आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 है। आप लोग पूरा दिमाग लगाना चालू करो। आपको ये क्वेश्चन थोड़े थोड़े नोटबुक में भी लिख लेने, 7, 8, 9, 10। 7 हो गया तो अगले पे पड़े, 8, 9, 10 है, जल्दी जल्दी करें। हेलो, इसका मतलब है कि ये दो माइनस मिनट कैमरा सर आएगा। समझ में नहीं आया। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने समझा, उसके बेसिस पे आपको दिमाग लगाना है। फिर आपको अगर नहीं भी आए तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको खुद से पूरी कोशिश करनी है। जब तक आप खुद से कोशिश करोगे नहीं, क्योंकि मैं आपको जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन कराऊं, ट्यूशन के टेस्ट पेपर में तो मैं बिल्कुल न्यू वैरायटी के क्वेश्चन डालूंगा, और वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे ट्यूशन के पेपर में के क्वेश्चन, अगर आपने यहाँ पर आज इस वैरायटी 7, 8, 9, 10 को खुद से ट्राई किया तो। अगर आप इस भरोसे बैठे रहे, जान दो भैया तो सॉल्यूशन बताने वाले हैं, तब अपन अपने नोटबुक में लिख लेंगे, चुपचाप छाप लेंगे, है ना। फिर और क्या टेंशन लेने का, तो फिर ट्यूशन के पेपर में तो तुमको नहीं आएंगे। जैसे ओमकार भी रूटा भी पीछे बैठ के मस्त गप्पे मारते रहता है, तो फिर ट्यूशन के पेपर में हालत खराब हो जाएगी।
हो गया? करो, ट्राई करो। 2 मिनट। हो गया क्या? नहीं। ट्यूसडे को पेपर है बेटा, सब्जेक्टिव है पूरा पेपर। संडे का पोस्टपोन करके ट्यूसडे को किया ताकि तुमको टाइम मिले पढ़ाई को। लेकिन आज होमवर्क कॉल डालेंगे करके पेनल्टी। आपको पूछना नहीं आ रहा। चलो देखे क्या, 11th टर्म क्या होता है किसी का, एपी का? तुमको समझता है 11th टर्म में ए आएगा और डी कितने बार आएगा? 10 बार, n-1, 11-1 बार। A+10D की वैल्यू है 16। और 21st टर्म मतलब क्या बच्चों? 21st टर्म मतलब A प्लस कितने डी? 20D, एक कम ना, वो है 29। बोल रहे हैं कि एक एपी है, किधर से तो भी चालू होता, फिर और बढ़ते जाता, फिर और बढ़ते जाता। इस एपी में 11वें नंबर पे कौन आता? 16। फिर 12वें नंबर पे कोई तो भी आता, फिर 13वें नंबर पे कोई तो भी आता, चलते जाता चलते जाता चलते जाता। फिर 21st नंबर पे कौन आता? 29 आता। हमको बोला 11वें नंबर पे ही आता, 21 नंबर पे ही आता। तो बताओ 41 नंबर पे कौन आएगा? व्हाट विल बी द 41th टर्म ऑफ दैट एपी, 41st टर्म ऑफ दैट एपी? समझ आ रहा क्या तुमको? अरे मतलब समझ आ रहा क्या क्वेश्चन का, प्रश्नाचा अर्थ समजतो का? सुरूला कोण येतं सांगितलं नाही, शुरू में कौन आता बताया नहीं, बीच में के दो जन बता दिए, अटरम सटरम कुछ भी। हमको बोल रहे हैं 11वें नंबर पे T11, 11th टर्म जो है 16 है, ये हमको बोल रहे हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं? 21st टर्म कितनी है? 29 है। 21 नंबर पे 29 आता, इतना सा हमको बोल रहे हैं सिर्फ। और हमको बोल रहे हैं 41th टर्म ढूंढ के बताओ, T41 कौन होगा ये हमको ढूंढ के बताओ, ऐसा बोल रहे हैं। क्या करने का, करने का तो क्या करने का भैया बताओ। तो अभी T11 रहता क्या, वो अपने को लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, अगर ध्यान नहीं दिया तो उड़ गया क्वेश्चन। सारे ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चे ध्यान से सुनो, ठीक है? हम्म, ये कौन है भाई? कैमरा ऑन करके बैठना जो भी व्यक्ति होगा। T11 बच्चों, Tn का फॉर्मूला रहता है A+n-1 × D, ऐसा रहता है। अब मुझे चाहिए T11। T11 का फॉर्मूला क्या होगा? ए पहला नंबर प्लस एन के जगह क्या लिखू? 11 ना। 11-1 कितना होता है? 10D। तो मैं T11 को ऐसे लिखूं क्या? A+10D। उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी कीमत कितनी है? 16, 16। और मैं T21 को क्या लिखूं? A प्लस क्या लिखूं T21 को? 21-1, 20D होगा ना। समझता है क्या वो 29 होगा? देखो तो तुम्हारे छोटे से बुद्धि को समझ आता है क्या? नहीं समझ आता तो पूछना। तुम नहीं पूछोगे तो मुझे क्या लगेगा, सबको आ रहा है। मैं ये समझ लूंगा कि सबको आ रहा है, और फिर मैं आगे चले जाऊंगा ना, फिर तुम्हारा पूछना रह जाएगा। 29 वो कैसे आया? देखो गुरु,
हमारे एपी में nth नंबर पे कौन आता है, Tn, उसका एक फॉर्मूला है a+n-1 × d, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में ए होता है पहला जन। हमको इस एपी में ये क्वेश्चन में दिया क्या, पहला कौन है, पहला दिया नहीं, तो हम ए के जगह एच रखेंगे। हमको ये बोला क्या, कितवा जन, कौन से नंबर पे आता वो, ऐसा कुछ बोला क्या? हाँ। क्या बोला? 41 ढूंढने को बोला, लेकिन कुछ दिया है क्या हमको? 11th और 21, तो हम 21 नंबर के टर्म के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, T21 है ना, वो जो 21 नंबर पे आता है, 21-1 × d। डिफरेंस पता है क्या हमको, दिया क्या कुछ डिफरेंस? हमको तो पता ही नहीं, डिफरेंस भी नहीं पता हमको। देखो बच्चों, ये ऐसा ऐसा है, बस हमको इतना मालूम है गुरु कि T21 नंबर पे कौन सी टर्म आती, क्वेश्चन पढ़, 21 नंबर पे कौन आता? 29 आता, ये हमको दे दिया। तो हमने क्या किया, हमने ए के जगह पे एच लिखा गुरु, हमने 21-1 के जगह पे 20 लिखा, और डी को चिपके वाला था तो डी लिखा। और ये सब क्या, a+20d, 29 है ना। a+20d कौन है, a+20d वो है जो 21th नंबर पे आता है। 21th नंबर पे कौन आता? 29 आता है। ये तो दोनों सेम सेम होंगे, समझ आया क्या? पक्का। तो a+10d की वैल्यू 16 है, 11th टर्म की वैल्यू 16 है बच्चों, और बच्चों 21st टर्म की वैल्यू 29 है, मतलब a+20d की वैल्यू 29 है। अब में से बहुत जनों को क्वेश्चन पड़ेगा, भैया इसको कैसा सॉल्व करने का, ये कैसा भानगड़ है, क्या करने का भैया? ठीक है, तो बहुत अजीब सा लग रहा है, हमने तो कभी देखा नहीं भैया ऐसा, a+a। तो मैं तुम बच्चों को एक बात बताता हूँ, क्या तुमने कभी ऐसा देखा x+3 = 5? कैसे करते थे तुम इसको सॉल्व? सारे को उधर माइनस में पिछले थे और इसकी वैल्यू 2 आती थी। बरोबर, ये +3 था, तो तुम इधर से प्लस के 3 को उठा के उधर फेंकते थे, उधर जाके -3 हो जाता था, और फिर 5 - 3 कितना हो जाता था, 2, तो x की वैल्यू 2 आ जाती थी, है ना, सिर्फ x ढूंढना था। अच्छा बच्चों, कभी तुमने ऐसे सॉल्व किया क्या, y+7 = 13? अरे नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, क्या तुमने ये सॉल्व किया क्या, y-7 = 13? हाँ। कैसे किया भला? उस भैया y = 13 + 7। और y की वैल्यू 20। बरोबर, ये जो -7 है उसको तुम दूसरे तरफ फेंकते थे, दूसरे तरफ जाके -7 जाके +7 हो जाता था, और 13 + 70 आ जाता था। तो बच्चों, तुमने x की वैल्यू फाइंड करने की भी इक्वेशन करे हैं बच्चों, तुमने y की वैल्यू फाइंड करने की भी इक्वेशन करे हैं। कभी ऐसा हुआ क्या बच्चों कि तुम्हारे सामने आया x + y = 15? दो नंबर है, एक है x दूसरा है y, दोन जण आहेत, एक आहे x दूसरा आहे y, दोघांची बेरीज केली, दोनों की एडिशन करी तो होता है 15। मन में सोचो दो नंबर कोई, 7 और 8, चलो गुरु ने बताया 7 और 8, तो कोई 10 और 5 भी तो बोल सकता है, 10 और 5 15। कोई 11 और 4 भी तो बोल सकता है, हाँ कोई 12 और 3 भी तो बोल सकता है। कोई 14+1 भी तो बोल सकता है, कोई 13+2 भी तो बोल सकता है, कितने सारे सोल्यूशन है। फिर इनमें से कौन आंसर होगा, 13 और 2 आंसर होगा कि 7+8 आंसर होगा कि 10+5 आंसर होगा? दो नंबर है, दोनों की एडिशन 15 हो रही, हमको पता करना है वो दो नंबर कौन से होंगे। तो कौन से भी हो सकते हैं, 14 और 1 भी हो सकते हैं, 14+1 होता ना 15, 10 और 5 भी हो सकते, 10 और 5 भी तो होता 15, 7 और 8 भी हो सकते, 7 और 8 होता है 9 और 6 हो सकते, कितने भी हो सकते, पॉइंट में भी हो सकते, 14.5 और 0.5, 14.5 चपाती आणि अर्धी चपाती होती ना, 15 चपाती मिलके, है ना, 10.5 चपाती, 4.5 चपाती होती ना, फ्रैक्शन में भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, कितने सारे करोड़ों करोड़ आंसर है। तो तुमने बच्चों ने आज तक क्या क्या किया है स्कूल में या ट्यूशन में, इससे पहले तुमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना सिखा है, तुमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा है, पर एक ही साथ में एक्स आणि वाई आ गया, एक ही साथ में, अलग अलग आया तो करते था तुमको, सिर्फ एक्स आया नहीं तो सिर्फ वाई आया, तो पर एक ही साथ में आ गया तो तुम्हारा दिमाग हैंग होना चालू हो जाता ना उधर। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है क्या, लाल लाल डिब्बा देखो जिसमें मैंने वो दो इक्वेशन लिखे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तुमको ऐसा दिख रहा है कि उधर एक ही क्वेश्चन में हमको ए भी वैल्यू ढूंढनी और डी भी वैल्यू ढूंढनी। a+10d करा तो 16 होता, a+20d करा तो 29 होता। बात समझ आ रही तुमको, हमको ऐसा कुछ ढूंढने का है। अब बच्चों मैं तुमको एक क्वेश्चन बताता हूँ जिसके मदद से तुमको अपना जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, और मैं तुमको ऐसा इजी इजी बताऊंगा कि 4th स्टैंडर्ड का क्या, 1st 2nd स्टैंडर्ड का भी बच्चा होगा वो भी समझ जाएगा।
ठीक है, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड का भी बच्चा होगा वो समझ जाएगा, अभी तुम ध्यान से देखना। एक बार की बात है, गुरु गया मार्केट में एप्पल लेने, पर एप्पल के साथ में गुरु का मन हुआ, गुरु चिक्कू भी लेके आया। एप्पल और चिक्कू मिलके 10 रुपए के थे। एप्पल और चिक्कू मिलके 10 रुपए के थे। गुरु घर पे आया, गुरु ने मस्त एप्पल खाया। क्यों? क्योंकि गुरु गुरु को डॉक्टर ने बोला था रोज एप्पल खा तो तुझे दवा खाने में नहीं आना पड़ेगा। तो फिर गुरु रोज एप्पल खाता था। लेकिन गुरु को साथ में चिक्कू इतना पसंद आया, अगली बार जब गुरु मार्केट में गया उसने एक एक नहीं दो दो चिक्कू खरीद लिए। आणि एक एप्पल आणि एक चिक्कू तो 10 रुपए में लाया था गुरु ने पहले। आज जब गुरु वापस गया तो एक एप्पल और दो दो चिक्कू 14 रुपीज में लेके आए हो, 14 रुपीज में। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ये 2 डब्बे तुम्हारे सामने रखे जिसमें पहले एप्पल और चिक्कू मिलके 10 रुपए के हैं, और फिर बाद में एप्पल और चिक्कू चिक्कू 14 रुपए के हैं, तो सिर्फ एक चिक्कू की कीमत कितनी होगी? 4 रुपए। क्यों ऐसा लगता है तुमको 4? 4 क्यों ऐसा रुपए। लगता है तुमको 4? भाई बरोबर, कृष्णम ने देखो वही बात बोली, मेरे मन की बात बोली। कृष्णम ने क्या बोला कि भैया ऊपर अपन ने एप्पल और चिक्कू लाया था ना 10 रुपए में, 10 रुपए में, तो ये नीचे एप्पल चिक्कू चिक्कू है। तो भैया इसमें एप्पल और चिक्कू सिर्फ ग्रीन ग्रीन कलर का शेडिंग शेडिंग, वो तो भैया वो खुद ही 10 रुपए हो जाएगा, और उसके बाद बाजू में चिक्कू बचेगा चिक्कू, और ये दोनों मिलके 14 रुपीज के। समझ रहा है तुमको? अगर ऊपर एप्पल और चिक्कू 10 रुपए के थे तो नीचे भी तो एक एप्पल और एक चिक्कू। नीचे हम ला रहे दो दो चिक्कू, लेकिन एक एप्पल और एक चिक्कू वो तो 10 रुपए का छुआ ना, गुलाबी सर्कल। समझ रहा? के 10 रुपए का, और उसके साथ में ये चिक्कू बचा है। तो 10 रुपए और ये चिक्कू इज इक्वल टू 14 रुपए। तो चिक्कू कितने का हुआ? 4 रुपए का हुआ। समझा क्या? और अगर चिक्कू 4 का हो गया तो तुम एप्पल निकाल सकते क्या? क्योंकि एप्पल और चिक्कू 6। मिलके 10 रुपए के थे ना, चिक्कू हो गया 4 रुपए का। तो एप्पल कितने का हो जाएगा? 6 रुपए का हो जाएगा। दोनों मिल गए, एप्पल भी मिल गया 6 रुपए का, चिक्कू भी मिल गया 4 रुपए का। चेक करो, 6 रुपए का एप्पल, 4 रुपए का चिक्कू, एक एप्पल एक चिक्कू, 6 और 4 10 रुपए, और 6 और 4 4, एक एप्पल और दो चिक्कू, हो रहे क्या 14 रुपए? हो रहा है सेटिस्फाई? इसके अलावा कौन सा भी ले लो, कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर तुमने ऐसा करा होता भाई एप्पल और चिक्कू 5 5 के धर लो, आधा आधा 50 50, तो फिर नीचे क्या होता था? अब नीचे तुमने एक एप्पल और दो चिक्कू लाए, एक एप्पल 5 का, दो चिक्कू भी 5 5 के, वो 15 हो जाता था ना, 5 5 5, 5 5 5 15 हो जाता था। लेकिन जबकि 14 रुपए करना था ना तुमको, तो बिल पूरा डोके में घुसरी के बाद नक्की। ऐसे ही भानगड़ है। तो कृष्णम ने क्या किया? कृष्णम ने करी मैपिंग या सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन म्हणजे क्या भैया? सब्स्टिट्यूशन म्हणजे जैसे हम गली में खेलते रहते, हमारी बैटिंग आई वाली रहती, हमने पहले बॉलिंग में निश्ता उनको हराए वाला रहता, उनके एकदम कम रन बेले वाले रहते, फिर हमारी बैटिंग आती। लेकिन जब भी हमारी बैटिंग आती तभी हमारी मम्मी भी आ जाती, बोलती चल खेलने का टाइम हो गया, चल अभी घर पे चल, पढ़ाई को चल। फिर हमारा रोना धोना चालू हो जाता, मम्मी आप बीच मेरी बैटिंग है, 5 मिनट 10 मिनट खेलने दो, आप बीच मेरी बैटिंग आई, ऐसा करते तुम, वैसा करते तुम। पर मम्मी तुम्हारी कुछ सुनती नहीं, मम्मी तुमको पकड़ती और लेके जाती। तो फिर तुम्हारे प्लेयर बाकी की तुम्हारी टीम क्या करती? वो क्या रोती बैठती क्या? नहीं। तुम चले गए तो तुम्हारी जगह आजू बाजू कोई होगा, एक आधा दूसरा होगा जो मैच देखते खड़ा होगा, नहीं तो एक आधा जो पहले आउट हो गया उसको डबल उतार देती। सब दोनों टीम सहमत हो जाते। सब्स्टिट्यूट करना, मैच खेलते खेलते अगर तुम जख्मी हो गए तो तुम्हारी जगह दूसरा प्लेयर आ जाता, इंजर्ड प्लेयर। कभी हार्दिक पांड्या को चोट लग गई तो उसकी जगह दूसरा खेलता, विराट कोहली को कभी इंजरी हो गई, रोहित शर्मा को इंजरी हो गई तो उसकी जगह दूसरा खेलता। तो कृष्णम ने क्या किया? कृष्णम ने एप्पल और चिक्कू को ऊपर से उठाया और नीचे भसड़कन डाल दिया। फिर नीचे जो बचा था, नीचे कौन बचा था? एक ही चिक्कू, उसकी कीमत आ गई। बात समझ आई तुमको? अब ना क्या 7 3 अरे पहला चिक्कू अगर 3 रुपए का तो दूसरा चिक्कू 4 का थोड़ी हो जाएगा। तेरे को क्या, तू डॉक्टर के पास जैसा तो अर्धा चश्मा 15 रुपए का बचल, अर्धा 20 रुपए का सकते, अर्धा अर्धा मिल सकते थे, पूरा एक ही चश्मा मिलता नहीं एक साथ। एक कुरकुरे 5 रुपए का, अनमोलियन चिप्स ले अलग 10 रुपए का, ऐसे थोड़े होते 6 रुपए का। दोनों भाव सेम सेम रहेंगे ना? समझ रहा ना पक्का? अभी सब जन देखो तो, अब ये हुई बात एप्पल चिक्कू की। अब हमारे इक्वेशन पे ध्यान देते, 11वें नंबर पे आता है 16। 11वें नंबर पे जो आता है उसको हम लिखते A+10D। भैया 11D क्यों नहीं लिखते? 11D वो तो 11 नंबर पे आता ना। अरे भैया जो n नंबर पे आता उसको अपन n-1 लिखते ना, एक कम लिखते ना, A+n-1D ऐसे लिखते ना अपन, जो nth नंबर पे आता उसको।
तो जो 11वें नंबर पे आता है वो एक कम 10D लिखने का, उसको एक ही बार लिखने का, पर डी एक कम लिखने का 10D, वो कौन है? 16। सब जन ध्यान दो, एक एप्पल और 10-10 डोंकी। डी से सर कोई फ्रूट का नाम पता है क्या तुमको? एक ही मिनट रुको देखो। हाँ मुझे चलो, भैया टी से ड्रैगन ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन ड्रैगन फ्रूट। फ्रूट ले लेते। ओके, बस 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 बस, सुनो 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 सुनो। एक एप्पल और 10 ड्रैगन फ्रूट 16 रुपए में आते। ऐसे सोचो इसको, देखो उसको, एक एप्पल लिया, इमेजिन करो, और 10 ड्रैगन फ्रूट देखा ना वो गुलाबी गुलाबी, एक एप्पल और 10 ड्रैगन फ्रूट 16 रुपए में लिए। अब दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दो, 21 टर्म 29 है, 21st टर्म मतलब ए प्लस कितने डी, 21 नंबर का, तो उसमें 20D रहेंगे, वो 29 है। अब अगले दिन एक एप्पल और 20 ड्रैगन फ्रूट लिए। क्या बच्चों, एक एप्पल और 20 ड्रैगन फ्रूट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? एक एप्पल और 10 ड्रैगन फ्रूट, और फिर वापस से 10 ड्रैगन फ्रूट। 20 ड्रैगन फ्रूट को 10 ड्रैगन फ्रूट और 10 फ्रूट ऐसे तोड़ तोड़ के लिख सकता हूँ। और इसकी कीमत कितनी है? दुकान वाले को कितने रुपए दिए? 29 रुपए दिए, 29 इसके। और मुझे बताओ, पिछले दिन ही जब तुमने एक एप्पल और 10 ड्रैगन फ्रूट लिया था, उसके कितने रुपए हुए थे? 16 हुए थे, 16। तो मैं इस काले काले खोखे को 16 लिखूं क्या? 16 इस काले काले खोखे की जगह पे, तो वो 16 प्लस 10 ड्रैगन फ्रूट इज इक्वल टू 29 हुआ क्या? समझ रहा क्या? देखो, खोखे के जगह आ गया 16, 10 ड्रैगन फ्रूट के जगह है 10 ड्रैगन फ्रूट, और 29 के जगह पे है 29। देखो, समझ रहा क्या? चेक करो। देखो, कृष्णम जैसे सब्सटीट्यूशन करा अपन ने, उठा के ऊपर की इक्वेशन से उठा के इसमें डाल दिया। अब ये प्लस का 16 है वो उधर जाएगा, प्लस का 16 उधर जाके -16, 29 -16, अपने मन में सोचो। 13, 10-10 डिफरेंस के लिए 13 है क्या? वो 10 उसको चिपक के बैठा है, डी को, किसको चिपक के बैठा है? चिपक के बैठा है मतलब मल्टीप्लीकेशन में बैठा है। तो जो 10 मल्टीप्लीकेशन में है वो दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो डी की वैल्यू क्या होंगी? 13/10। एक ड्रैगन फ्रूट की कीमत कितनी आई? 13/10। अब बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अगर एक ड्रैगन फ्रूट की कीमत 13/10 है, एक कुरकुरे का पूरा 13/10 का है, तो 10 कुरकुरे पूरे निकालने के लिए तुम, अगर कैलकुलेटर होता तुम्हारे पास, तो क्या करते थे? अगर एक कुरकुरे का पूड़ा, अगर एक मैगी का पूड़ा 13/10 रुपए का था, और तुमको 10 पूड़े निकालने थे, कितने के थे, तो तुम अपने मोबाइल फोन पे क्या करते थे? 13 अगर तुम upon 10 किधर into पिकनिक पे 1. घूमने को गए, मल्टीप्लिकेशन वन वन तुम्हारे पॉइंट स्कूल की थ्री पिकनिक थी, तुम तुम्हारे स्कूल के पिकनिक पे घूमने को गए, वो तुमको मान में लेके गए, भारी भारी जगह पे लेके गए तुमको घूमने को, एकदम इमेजिका में लेके गए, और वहां पे जाके तुमको कुछ भारी सा मिला, 25 रुपए का खरीदने को मिला, 25 रुपए का एक चीज थी, वो किचन था या कुछ ऐसा था, भारी था एकदम, तुमको लगा ये तो खरीदना चाहिए 25 रुपए का। फिर तुमको लगा ये अपने सब दोस्तों के लिए खरीदता, सारे भाई बहनों के लिए, उनसे उनको गिफ्ट दूंगा उनके बर्थडे में। तुमने सोचा अरे एक 25 रुपए का है और मेरे तो 10 दोस्त है, तो तुम 25 × 10 करोगे ना कैलकुलेटर में, है ना? वो आंसर से मुझे मतलब नहीं, लेकिन तुम ×10 करोगे ना, × 10 करोगे ना, तो अगर एक ड्रैगन फ्रूट की कीमत 13/10 है, तो फिर 10-10 ड्रैगन फ्रूट की कीमत कितनी होगी? 13/10 इंटू 10, ×10 करना पड़ेगा बच्चों तुमको, ×10। और समझता क्या? ×10। और जैसे ही ×10 गुना कर 10 करने गए, तो डायरेक्ट बच्चों 10 और 10 कट होगा क्या? तो 10 ड्रैगन फ्रूट की कीमत एक साथ मिलके कितनी है? 13 है क्या? 13, 13 में कितना मिलाऊ जो 16 बनता है? 3। ए की वैल्यू 3 है, ए फॉर एप्पल। लेकिन हमारे एपी चैप्टर में ए फॉर पहला, जो पहला रहता है वो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 3 आ गई क्या? फर्स्ट टर्म, और समझ रख तुमको, फर्स्ट टर्म 3 आ गई, तो हमारा एपी क्या हो गया? हमारा एपी हो गया 3, फिर कॉमा डॉट 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 चालू रहता, आणि हर बार कितना कितना प्लस होता? डिफरेंस कितना है? डिफरेंस ड्रैगन फ्रूट कितना है? ड्रैगन फ्रूट 30 डी कितना है? डी 13/10, इतना इतना फ्रैक्शन प्लस होता, फ्रैक्शन 13/10, 13/10, 13/10। और हमको क्या बोला? कौन से नंबर का ढूंढ के बताओ? 41 नंबर पे जो आएगा वो ढूंढ के बताओ, 41 नंबर पे। अब कोई नंबर पे आता वो कैसे ढूंढने का? कौन कौन से नंबर पे आता वो कैसे ढूंढने का? तो उसकी निंजा टेक्निक है ना, A+41 - 1 × D, ऐसे ढूंढते हैं ना। ए कौन है? ए पहला कौन है? 3, प्लस 41 - 1 40, और डी, डी मतलब गैप 13/10। अच्छा, मैंने अगर ऐसा लिखा, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ बच्चों,
तो मैं कैसे लिखूंगा, 10 1 जा 10 और 10 4 जा 14। तो ये ऐसे हो गया 3 + 4 × 13, 13 4 जा 52 + 3, आंसर आया 55। तो मेरे खोपड़ी में बैठा गया। क्या तुमको समझा क्या? नक्की लिखना हो तो लिख लो। वो बाजू में कर दो कृष्ण साहब। क्या था? 8 20 और 16 उसके नीचे हाँ, 8 एक कृष्ण, 1 मिनट ओवर है, 1 मिनट सुनो ना। और किधर है? अंश कैमरा के सामने बैठ, अच्छे से बैठ, देख इधर देख, क्लास की तरफ, क्लास की तरफ देख। सारे इकडे वाटून आहे रे. भैया थोडे थोडे थोड़ा थोड़ा शक्ल अलग है, पर चश्मा ऐसा हो गया। वो चष्मे से भैया हाँ ऐसे। चलो लिखो, बोलो बोलो बेटा। भैया 1 मिनट रुको, अरे बोलना बेटा, तू मेरे नाम की कितनी देर माला जपेगा? नहीं मेरे को ना समझ में नहीं आया। अरे बाप रे। रिकॉर्डिंग भैया मेरा राइट आया। नहीं मैं डबल बताऊंगा, अच्छा तूने पूछा, शॉर्ट में बताऊंगा, डबल बताऊंगा, अभी लिख। मैं जो ये किया भैया कहाँ से चालू? बेटा जिसने 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 ध्यान दिया है पढ़ाते समय, उसको पता है कहाँ से चालू। भैया मैं लीव ध्यान हो नहीं दिया। गया था। भैया मैं लीव हो गया था, आपने कहाँ से चालू किया वो बताओ ना। लाइट चली गई थी बेटा सर। मैं तो था तुम मीटिंग में, मैंने बता था जा। अरे तो लीव सर, का वो हुआ, अरे नहीं मैं, तेरी सासू बीमार हो गई तो भी होगा। अरे नहीं सर मैं खुद से नहीं हुआ, वो नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था इसलिए वो पॉप बंद हो गया। वो दिखा रहा था नो कोई बात इंटरनेट। नहीं, रिकॉर्डिंग में देखना बालक। और अभी मैं शॉर्ट में समझाऊंगा वापस एक बार, पहले लिख लो एक बार अच्छे से। भैया इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ओए बॉम्ब है क्या तेरे घर पे? भैया इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग पब्लिक नहीं होंगी इसकी, लोगों को बोलते रहता, रिकॉर्डिंग कभी देने नहीं वाला, लाइव क्लास अटेंड करना। भैया पर मेरी शुरू की क्लास थोड़ी सी मिस हो गई थी तो। गई बेटा फिर वो, अरे भैया चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा, तितली उड़ी, तेरी शुरू की क्लास उड़ी। भैया बोलो ना कब आएगी। जब मोदी जी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस ला लेंगे तब। इस साल में आ जाएंगे। भैया यूएसए ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया। नहीं अभी चल रहा है भानगढ़, उधर झगड़े चल रहे हैं। भैया ग्रीनलैंड आर्मी लेके बस फाइट नहीं कर। भैया सब शांत रहो, शांत रहो, लिख लिया, उड़ाओ। भैया हाँ क्या इधर इधर। भैया मुझे पूछना था कि ग्रीनलैंड पे बहुत सारी बर्फ होती है ना, हाँ, और आइसलैंड पे पूरी हरियाली रहती है ना। पूरे साल भर नहीं रहती, साल के 2 महीने रहती है। हाँ तो भैया तो नाम उल्टे रखने चाहिए ना, जहाँ पे बर्फ है वहां पे आइसलैंड, और जहाँ पे ये हरियाली है वहां पे ग्रीनलैंड। उल्टा क्यों रखा उन्होंने नाम? भैया मुझे उसकी बेटा कहानी पता है। ग्रीनलैंड में साल के 4 महीने हरियाली होती, आइसलैंड में साल के 2 महीने हरियाली। और भैया तुम जो पढ़ के आ रहे हो ना गूगल वीगल से, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से, ये वो बस आइसलैंड के फोटो में हिरवा हिरवा घास लगाते थे और ग्रीनलैंड के इसमें आइस लगा के बना देते। तुम कभी उसको वेरीफाई नहीं करते हो फिर बाद में, बराबर नाम है उसके। अच्छा पढ़ा सकवा होता। भैया आपने बोला वो रियल नेम इंडिया का इंडिया नेम भारत है, तो हर जगह इंडिया क्यों लिखते हैं? क्या बेटा? भैया आपने बोला इंडिया का रियल नेम भारत है, तो हर जगह इंडिया क्यों लिखते हैं? आइसिच दोनों है अभी फिलहाल, दोनों फिलहाल के लिए दोनों। आगे बदल के मैं ढोलकपुर कर दूंगा। चलो लिखो सब्जेक्ट। सर वो इतना बड़ा नाम नहीं लिख सकते ना, भारत। उससे अच्छा उन्होंने बस 5 ही बेटा वर्ड। तेरा नाम तो भारत से भी बड़ा है।
फिर तू क्यों लिखता था? सर मेरा शॉर्ट नेम भी है क्या लिखता तू, तेरा शॉर्ट नेम? सर, AADY आदि। वैसे भारत का भी शॉर्ट नेम इंडिया। आड़ी। सर आदि भैया कल परसों आदि। में जो जवाहर नवोदय विद्यालय वहां पर ऑपरेशन होने वाला है, ऑपरेशन सिंधु क्विज। चलो इधर देखो, एक बार वापस बता रहा हूँ फास्ट। 11th टर्म 16 थी, तो तुमने सबसे पहले लिखा a+10d = 16। 21 टर्म 29 थी, तुमने लिखा a+20d = 29। उसके बाद ये नीचे वाला छोला भटूरा जो इक्वेशन था a+20d, तो 20d को क्या लिखा तुमने? 20d को लिखा 10d और 10d अलग अलग। भैया ऐसा लिख के क्या फायदा हो गया? अरे देख, ऐसा लिख के बबले को बबली मिली। और ऐसा लिख के मतलब कि ये जो a+10d है, क्योंकि हम इसके ऊपर से वैल्यू जानते थे, a+10d की वैल्यू 16 है, तो हमने इसकी जगह 16 रख दिया, 16। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो 10 ड्रैगन फ्रूट की वैल्यू कितनी हो गई? 29 माइनस 16। तो 10 ड्रैगन फ्रूट की वैल्यू 29 माइनस 16 13। तो 10 ड्रैगन फ्रूट की वैल्यू अगर हो गई 13 बच्चों, तो ड्रैगन फ्रूट की वैल्यू हो गई 13/10। ठीक है, एक ड्रैगन फ्रूट की। फिर भैया अगर एक ड्रैगन फ्रूट की वैल्यू 13/10 है, तो 10-10 ड्रैगन फ्रूट हमको पहले पहले हमने 10-10 ड्रैगन फ्रूट लिए थे ना, तो 10-10 ड्रैगन फ्रूट की वैल्यू कितनी होंगी? वो तो होंगी 10 × 13/10, 10 × 1 की कीमत। तो उसमें 10 और 10 कट हो गया, और हमें पता चला कि ओ भाई 10 ड्रैगन फ्रूट तो 13 रुपए के हैं। तो फिर हमने शुरू में मार्केट से एक एप्पल लिया था, और 13 ड्रैगन फ्रूट लिए थे 16 रुपए में। तो हम जब सॉरी सॉरी, एक ड्रैगन फ्रूट और 10 ड्रैगन फ्रूट, एक एप्पल और 10 ड्रैगन फ्रूट लिए थे 16 रुपए में। और अब हमें पता चल चुका है कि 10 ड्रैगन फ्रूट की कीमत है 13 रुपए। ठीक है, 13 रुपए, तो मैंने उसके जगह रख दिया 13। तो जैसे ही ऐसे रखा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो प्लस का 13 उधर जाके माइनस का 13 हो गया, और मुझे पता चल गया ए की वैल्यू है 3। अब मुझे पूछा गया था 41th टर्म निकालो। तो 41th टर्म निकालने के लिए, बालक बालिकाओं, 41th टर्म निकालने के लिए मैंने बोला ओम ब्रह्म ब्रीम a+n-1 d विचय। समझा क्या? ये फॉर्मूला है हमारे पास में। और मैंने ए के जगह पे क्या लिख दिया, फर्स्ट टर्म के जगह पे क्या लिख दिया, 3, प्लस एन के जगह क्या लिख दिया, कौन से नंबर की टर्म मुझे ढूंढनी थी, 41 नंबर की। तो 41 - 1 40। और डी के जगह पे मैंने लिख दिया 13/10। डी की वैल्यू है ना 13/10, ऐसा कैसा? अरे हाई ना, नीचे देखो ना, स्टार के पास देखो ना, 13/10 है ना उसकी वैल्यू। फिर मैंने इस हिरवे हिरवे बक्से को गोलिया सॉल्व किया। 10 × 1 = 10, 10 × 4 = 40, और 3 + 4 × 13, 13 × 4 होता है 52, मतलब 3 + 52। सॉल्व करा, आंसर आया लास्ट में 55। तो मैंने स्टार्ट करा यहाँ पर, और मैंने एंड करा यहाँ पर। शॉर्ट में अगर किसी को लिखना हो तो वापस अच्छे से लिख के दिया है। 1 मिनट रुकूंगा, बाकी बच्चे तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। सारे बच्चे पिन ड्रॉप भैया साइलेंस मेंटेन आपने करेंगे। जो पेंटिंग का गैप पेन इसलिए वहां पेन लगाए थे। बच्चे ऑनलाइन में अगर किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करो बेटा, उसके बाद रेज हैंड का ऑप्शन अगर क्लिक नहीं करते आता होगा, पता नहीं तुमको, तो फिर माइक ऑन करके बताओ मुझे, मैं एक बार बताता कहाँ से करने का। एडमिन जी बताइए। भैया मुझे वो नहीं समझा। वो 13 D = 13/10 के बाद जो आपने किया वो नहीं समझा। बेटा मैंने डी की वैल्यू निकाली है, और D = 13/10। तो अगर एक ड्रैगन फ्रूट 13/10 है, तो 10-10 ड्रैगन फ्रूट की कीमत कितनी होगी? वो 13 रुपए होंगी बेटा। हमने शुरू में एक एप्पल और 10 ड्रैगन फ्रूट खरीदा था। अथर्व जी, ये समझने को थोड़ा और टाइम लगेगा अथर्व जी, धीरे धीरे आगे चल के समझ आएगा। आई होप सो कि मैक्सिमम चीज अभी क्लियर हो। आप लिख गलती से मैं तुझे कुछ बस रक्षित बस तू है मूर्ख। करण गौड़ी खड़े रहो, सिद्धेश गुजराती खड़े रहो। दो चढ़े करण गौड़ी।
बालक आवाज मत कर। देखो जिसको लिखना है लिख लो, अच्छे से लिख के दिया है सारा, फिर उड़ा दूंगा अभी 30 सेकेंड में। भैया 30 सेकेंड? मैं उधर देखता हूँ और सेकंड में आगे। देखो अभी अगला है एक 11,8,5,2 ऐसा ऐसा है। तुमको बताना है इसमें माइनस का 151 कौन से नंबर पे आता। तुमको इतना तो समझ रहे, छोटा छोटा हो रहा ही है, तो आगे चल के माइनस वाले नंबर भी आना चालू होंगे, इतना छोटा हो जाएगा ये। तुमको पता नहीं, करते 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 माइनस का 151 कौन से नंबर पे आता। शांति से सॉल्व करो, चिल्लाने का नहीं। भैया मुझे शांति से पता है सॉल्व आंसर। करो। शांत रहे बेटा, मेरा आंसर आ गया। क्या है? शांत रहे बेटा। क्यों भैया? बेटा जा गली में नाच और हृदय को एक घूसा मार, चल जाएगा भैया। और हृदय तू उसको 4 घूसे मार। भैया चल जाएगा भैया। नहीं। भैया इसका आंसर है 100 -180। भैया आंसर हो गया क्या, उड़ाऊ क्या? शौर्य खड़े रहे जगह पे, कृष्णम खड़े रहे जगह पे, सॉल्व कर, तेरी सासू करेंगे क्या? लू क्या बच्चों आगे? तो देखो बच्चों, हमको करना है Tn इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। गुरु जी ए कौन है? कौन है? 11। ए मतलब स्टार्टिंग नंबर मतलब 11। गुरु जी एन की वैल्यू कितनी है? नहीं बालक, एन हम एन क्या रहता है कृष्णा, n-151 नहीं, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। एन मतलब क्या? फर्स्ट नंबर पे ही आए, 2 नंबर पे ही आए, 3 नंबर पे ही आया, 4 नंबर पे ही आया। एन बोले तो ये कौन से नंबर पे आ रहा -151, वही तो हमको पूछा है, विच टर्म इज नंबर -151, कौन से नंबर पे आ रहा वो। भैया तो मैं एन बताऊं? तो एन ही थे, एन हमें ढूंढना है। अभी मुझे पता कृष्णा डी कितना है, डी डिफरेंस गैप, अच्छे से बता। गैप कैसे निकलते हैं, अगला वाला माइनस पीछे वाला। 3 का गैप नहीं कृष्णा, रॉन्ग। -3। हाँ आगे वाला देख, 11 और 8 में आगे कौन है, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट 8 है ना।
नेक्स्ट में से फर्स्ट वाला माइनस करना पड़ता है, 8 माइनस 11, तो -3 का गैप है बालक। डिफरेंस की जगह -3 लिखना पड़ेगा, 3 नहीं -3 लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनो सब जन। और एन क्या होता है ये समझ आ रहा है? एन म्हणजे रँक, नंबर, कोणत्या क्रमांकावर कौन से रँक पर -151 आता है, ऐसा। और टीएन म्हणजे कौन आता है, कौन आता है उधर एन नंबर पे, बोल कृष्णा, कौन आ रहा उधर एन नंबर पे? -151 ना बेटा, समझ रहा क्या? वो टीएन रहता है, टीएन। देखो बच्चों, ये ऐसा काला काला इक्वेशन बना। अब बच्चों 11 प्लस में था, ये 11 पोट्या उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। उधर इसका स्वागत करने के लिए आरती की थाली सजा के माइनस का 151 रुका हुआ था। अब माइनस का 151 भी माइनस वाला, और 11 जो उधर जाके हो गया माइनस वाला, वो भी माइनस वाला। दोनों माइनस माइनस, दोनों बाट्या बाट्या, दोनों सी एस के। तो ये दोनों में जमेगी कि नहीं? जमेगी ना। तो इन दोनों को ऐड करना, लेकिन साइन माइनस के लगाना, इन दोनों को ऐड करना, ठीक है, 162, लेकिन साइन माइनस की लगाना। और हमारे पास n-1 बचा है, और उससे मल्टीप्लाई हो रहा -3। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, अरे भाई, तो मल्टीप्लाई हो रहा -3, तो दूसरे तरफ किधर जाएगा? डिवाइड में जाएगा ना। और इधर अब n-1 ही बचेगा अपने तरफ। समझता है क्या तुम बच्चों को? चेक करो चेक करो चेक करो, समझता है? माइनस कट होगा। अब अपन डिवीजन करेंगे कृष्णा, 162 डिवाइड बाई 3, सब शांत हो जाएंगे। कृष्णा बताने वाला है सिर्फ। कृष्णा, 16 से पहले 3 के टेबल में क्या था? 3 5 जा 15, 16 में से 15 गए तो फिर क्या करूं? 2 को नीचे लिया, 3 4 जा 12, उधर वो नीचे हो जाएगा सब्ट्रैक्शन अभी सब। तो क्या आंसर लिखो इसका डिवीजन का? 54। वेरी गुड कृष्णा। ये माइनस का 162 अपॉन माइनस का 3, ये जो गोला गोला करा उसका आंसर आया 54 इज इक्वल टू n-1। हमको तो n की वैल्यू ढूंढनी है कृष्णा, तो n की वैल्यू कैसे ढूंढे हम? 54 + 1 इज इक्वल टू n +1, बरोबर। मतलब क्या करूं क्या मैं अभी? -1 को 54 की तरफ शिफ्ट, बरोबर, -1 को इधर शिफ्ट करूं, दूसरे गांव में भेज दो। दूसरे गांव में उसका स्वागत करने के लिए कौन रुका था? 5 नहीं, 54। आणि किसका स्वागत करने के लिए रुका था? -1 का। -1 इधर आते आते क्या हो गया? +1, और वो किसकी वैल्यू हो गई? n, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 54 + 1 55। तो ये, हाँ, तो जा रहे देना। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और वो कितना है? 55 है। अच्छा ऐसा। समझ रहा है? वो 55 है। क्वेश्चन का मतलब समझ आता है? एन और टी एन का फर्क समझ आता है क्या? धीरे धीरे बोलो बोलो। आपने पहले क्लास में बताया था, वो जो माइनस है वो n से मल्टीप्लाई होगा 1 से भी। हाँ, लेकिन नहीं, वही चाहता, क्योंकि जब -3 -1 से होगा तो +3 हो जाएगा। भैया वो फॉर्मूला T(n)=a बता आपने ये क्वेश्चन में बता कैसे कन्वर्ट किया? मुझे 1 मिनट रखो, विधि वापस पूछो। भैया वो जो आपने फॉर्मूला लिया था ना T(n)=a प्लस ब्रैकेट, हाँ, उस वो आपने मतलब क्वेश्चन के लाइक -151 उसमें कैसे कन्वर्ट किया? अच्छा। हाँ देखो, तुम शायद इस क्लास में पहली बार आए हो ना, तुम उधर थे ना इंट्यूज में। आप हाँ जी, देखो, ये टीएन का मतलब होता है कि कौन सा नंबर, तो -151। ए का मतलब होता है कि सबसे पहला कौन, ए का मतलब होता है सबसे पहला कौन, पहला तो 11 है। और डी का मतलब होता है डिफरेंस, गैप, कितना फर्क है। देखो 11 के बाद कौन आया विधि क्वेश्चन में? देखो 11, 8 8, तो 11 के बाद छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? छोटा हुआ। छोटा हुआ, तो जो नेक्स्ट वाला है उसमें से फर्स्ट वाला माइनस करना। नेक्स्ट वाला कौन था? 8, उसमें से फर्स्ट वाला माइनस करना। 8 - 11 कितना होता है? -3। और ये होता है विधि डी, डी मतलब डिफरेंस, -3। और एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है कि ये जैसे अभी छोटा होते जा रहा है। 11 के बाद 8 हुआ, छोटा हो गया। 8 के बाद 5 हुआ, और छोटा हो गया। 5 के बाद 2 हुआ, और छोटा हो गया। अब 2 के बाद और -3 करो, 2 - 3, सोचो सोचो, भैया मन में सोचो, 2 -5 - 3, सॉरी -3 -1। अब ये बैंगन 2 - 3 करेगा तो आंसर -1 आएगा। सॉरी निगेटिव भैया थ्री की रेखा तो सॉरी आएंगी नहीं, भैया ठीक है। देखो, तो वो हो जाएगा 2 - 3 करा तो -1, -1 में से -3 करा तो सोचो सोचो, -1 पहले 1 रुपए का नुकसान हो भैया गया, -1, -4 और 3 रुपए का नुकसान, और -4, 4 रुपए का नुकसान हो गया है, -4, और 3 रुपए का नुकसान करो, भैया -4, -7
अब ऐसा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और हमको पूछ रहे हैं एक टाइम पे इतना नुकसान हो जाएगा कि डायरेक्ट नुकसान की संख्या हो जाएगी -151। तो बोल रहे हैं कौन से दिन? पहले दिन 11 रुपए का फायदा था, दूसरे दिन शेयर मार्केट में 8 रुपए का फायदा था, तीसरे दिन शेयर मार्केट में 5 रुपए का फायदा था, चौथे दिन 2 रुपए का फायदा था। बच्चा बहुत खुश हो गया, निश्चित फायदा हो रहा। पांचवें दिन उसका नुकसान हुआ थोड़ा सा, वो बोला कोई बात नहीं, पहले के जैसा और फायदा होगा आज। फिर और लगाए, छठे दिन -4 हो गया, सातवें दिन -7 हो गया। और उसके बाद होते गया, होते गया, होते गया। लेकिन बच्चा पहले दिन उसको इतना भारी फायदा होता ना, ड्रीम इलेवन पे पहली बार उसको 50 रुपए मिले थे, तो पहली बार पागल हो गया, तो लगाते जा रहा था पैसे नहीं थे, ये जैसे महंगा बच्चा था वो। तो उसको कितवे दिन उसने -151 का नुकसान उठाया, ये पूछ रहे हैं हमको कितवे दिन। तो हमारा आंसर है उसने 55 दिन तक लगाते जा रहा था, तो पैसे 55 दिन उसका नुकसान -151 का हो गया था। इतना बड़ा नुकसान, 150 से ज्यादा रुपए का नुकसान एक एक दिन में होगा तो उसका। समझ रहे हैं? विधि आप इसके थोड़े से प्रीवियस लेक्चर्स कवर करना यूट्यूब से। उड़ा दूं क्या बच्चों, सारा सॉल्यूशन हटा दूं? कोई लिखना चाह रहा है? कोई लिख रहा है? ऑफलाइन में ऑनलाइन में रुकना है किसी के लिए? बोलो माइक ऑन करके। गुरु को लिखना है, गुरु भूल गए। ठीक है, आज का नर्चर का क्लास में एंड करता हूँ यहाँ पे।